चलिए पढ़ते हैं अबाउट द सोलोनेसी फैमिली दैट इज कॉमनली नोन एज द नाइट सेड फैमिली। क्लासिफिकेशन प्लांटी, ठीक है, मैग्नोलाप्सीडा, एस्ट्राइडी, सोलोनेल्स एंड फैमिली इज द सोलोनेसी। जैसा नाम वैसा ऑर्डर, दैट इज द सोलोनेल्स। लगभग 95 जेनरा नोन है, अबाउट द 95 जेनरा ऑफ द रिपोर्टेड फ्रॉम द दिस फैमिली एंड 2800 स्पीसीज आर आल्सो नोन। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो तो मोस्टली इट इज बिलोंगिंग टू द टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, हैबिट की बात करोगे, इट इज द हर्ब, श्रब, ट्री एंड लाइन्स। हर तरह के प्लांट इसमें आपको दिखेंगे, हर्ब भी दिखेंगे, श्रब भी दिखेंगे, ट्री भी देखेंगे और लाइन्स, वुडी क्लाइंबर, जिनकी हार्ड होती है ना, जैसे अंगूर ग्रेप्स देखते हो तो उनकी लाइन्स क्या है, थोड़ा ज़्यादा मजबूत है, मटर की तरह दुबली पतली नहीं होती है। दैट आर द वुडी वेन्स बोलते हैं उसको, लाइन्स। रूट अन्य पौधों की तरह इट इज द टैप रूट सिस्टम, कुछ फाइबरस भी होते हैं। स्टेम इज द एरियल, इरेक्ट, स्पाइनस, हर्बेसियस, वुडी, सिलिंड्रिकल, ब्रांच, ट्यूबर, हर तरह की मिलेगी। जैसे मटर है, उसकी स्टेम कहाँ होती है, वो मटर जो खाते हो दैट इज द स्टेम, तो ट्यूबर के रूप में भी मिलेगी आपको, हर्ब के रूप में भी मिलेगी, कुछ प्लांट में वुड के रूप में भी दिखेगी। तो जैसा प्लांट वैसा, तो कोई इसका स्पेशल। लीफ अल्टरनेट, सिंपल, एक्स स्टिपुलेट, स्टिप्यूल्स नहीं होते इसमें, दैट आर द एक्स स्टिपुलेट। सम टाइम इट इज द हेयरी, कुछ इसकी जैसे टमाटो देखोगे तो आपके हल्के हल्के हेयर फाइबर लीफ पे निकले रहते हैं। आप इसी का मेंबर है ब्रिंजल भी देखोगे तो थोड़ा हेयरी होगा, आने की तरह एकदम फ्लैट नहीं होता है, दैट हैव द ऑफन हेयरी एंड रेटिकुलेट वेनेशन। चूंकि है ये है तो कोई बात ही नहीं है। इन्फ्लोरेसेंस इज द एक्जिलरी, एक्जिलरी का मतलब एक्जिल में सिंगल लीफ, इन द लीफ के एक्सिल में फ्लावर्स एराइज होते हैं। और इसके फ्लावर की बात करें तो फ्लावर इज द ब्रैक्टिएट, मतलब इट हैव द ब्रैक्ट्स। फ्लावर के नीचे जो पेडिसिल होगा, डंठल के नीचे क्या होगा, वही मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर होता है। ब्रैक्टिएट और इब्रैक्टिएट, कुछ इसके प्लांट में ब्रैक्ट होते भी हैं, कुछ में नहीं भी होते हैं। पेडिसिलेट, सारे फ्लावर क्या होते हैं, पेडिसिल होता है, डंठल होता है, एंड इट इज नॉट द सेसाइल, इट इज नॉट द सेसाइल। एंड एक्टिनोमॉर्फिक, फ्लावर इज द एक्टिनोमॉर्फिक कंप्लीट हर्माफ्रोडाइट। क्लियर, यानी बाइसेक्सुअल होंगे, कंप्लीट होंगे और एक्टिनोमॉर्फिक होंगे। ब्रैक्टिएट, इब्रैक्टिएट कोई करेक्टर नहीं है, प्लांट टू प्लांट वेरी करता है, ठीक है। कैलिस की बात करो, इट इज द 5 इन नंबर, जैसे अन्य में पढ़े, इट इज द 5 इन नंबर। एंड गैमोसेप्लस, जो सेपल्स होते हैं, जो कैलिस होता है, वो सब के सब आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। एंड इट इज द ट्यूबुलर, इतना फ्यूज होते हैं कि ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं। एंड इट इज द परसिस्टेंट, क्या होता है, पर अमूमन फर्टिलाइजेशन के बाद कैलिस करोला का काम खत्म होता है, झड़ के खत्म, गिर जाते हैं फ्रूट में। बट इनका क्या है कि ये कैलिस इनका हमेशा जुड़ा रहता है, फल बन जाता है तब भी जुड़ा रहता है। सारे में नहीं, कुछ की बात कर रहा हूँ, जैसे टमाटो देखो, ब्रिंजल देखो, ब्रिंजल की तो वही जान होती है भूजने में, ठीक है, तो वो हमेशा डंठल और वो जो हरा वाला है दैट इज द सेपल पड़ा रहता है, ठीक है। तो दैट आर द एक स्पेशल क्वालिटी है इनकी, ये आप जरूर इसको मेंशन करिएगा। पेटल्स इज द 5 इन नंबर। गैमोपेटलस, पेटल्स भी क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, इसीलिए गैमोपेटली का मेंबर है। इट मेक द फनल से कीप नुमा फ्लावर्स बनाते हैं, ठीक है। और ट्यूबुलर
एंड्रोसियम 5 in number. It is a 5 in number. It is the epipetalous. एक करेक्टर और क्या होता है? epipetalous. जो एंड्रोसियम है, स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट होता है, ऊपर क्या होता है? पालन होता है, ठीक है, जिसे एंथर बोलते हैं, दैट आर नोन एज द एंथर। तो फिलामेंट आर द फ्यूज विद द पेटल्स, पेटल के नीचे क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं, इस तरह को क्या बोलेंगे? epipetalous। क्या बोले? epipetalous। epipetalous का मतलब स्टेमन आर फ्यूज विद द पेटल्स, ठीक है। तो दैट आर द epipetalous। इट मीन्स the alternate with the petals and equal to the length of the filament are the inserted and attached. Anther is the diathecous, bilobed, basifix and dehiscing longitudinally. But diathecous मतलब दो पार्ट होते हैं, एंथर जो ऊपर होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से देखिए, देख रहे हैं। अब आज चूंकि चल नहीं रहा है, नहीं आप लोग देख नहीं रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत है। दैट आर द बाई लोब। गाइनोसियम इज द सुपीरियर ओवरी, ये भी क्या होता है? सुपीरियर ओवरी, बाई कार्पेलरी यानी 2 कार्पेल। इट इज द सिन कार्पेल, 2 कार्पस आपस में फ्यूज करके क्या बना लिए? एक कार्पल जैसे दिखते हैं, तो इट इज द, वहां मोनो कार्पस था, इट इज द बाई कार्पस बट सिन कार्पस, बाई कार्पेल एंड सिन कार्पस। ओवरी इज द बाइलैकुलर and placentation is the very unique. Placentation is the very unique in case of the Solanaceae. इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, that is the oblique septum। क्या होता है? तिरछा oblique septum and swollen placenta। बीच में क्या होता है? It is the swollen, फूला होता है। अब देखो क्या है? तिरछा है और सेप्टम क्या है? बीच में फूला हुआ है। ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? सोलोनेसिस फैमिली का। 2 कार्पेल, देखें, एक कार्पेल है, ये 2 लाकुलर, बाइलैकुलर एंड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज द ऑब्लिक एंड स्वेलन। अगर आप ये कैरेक्टर नहीं लिखे, परसिस्टेंट कैलिक्स, ये इसका फीचर है, और प्लस ऑब्लिक सेप्टम एंड स्वेलन प्लेसेंटा, ये सोलोनेसी फैमिली इसीलिए जानी जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक कैरेक्टर है जिसकी वजह, हर फैमिली का 1-2 कैरेक्टर है जो यूनिक है उसी फैमिली का। तो दैट इज द ऑब्लिक सेप्टम एंड स्वेलन प्लेसेंटा। फ्रूट मोस्टली द बेरी, चाहे वो टमाटो हो, ब्रिंजल हो या धतूरा। धतूरा देखे हो, शंकर जी को चढ़ाया जाता है, तो दैट इज द, दिस इज आल्सो पिट्यूनिया। आजकल बहुत सजावटी फूल है, एकदम बेल नुमा होता है, कई तरह, पर्पल कलर का, ऑरेंज कलर का, कई पिंक से के आते हैं। बट जो फ्रूट ऑफ द धतूरा इज द कैप्सूल। बाकी सब तो बेरी हैं, चाहे वो ब्रिंजल हो, चाहे टमाटो हो, दीज आर द बेरी। बट in case of the dhatura and petunia, fruit is the capsule, हार्ड होता है। सीड कोई विशेष कैरेक्टर्स नहीं है स्पेशल, दैट इज द इंडोस्पर्मस। चलिए फ्लोरल फार्मूला की बात कर लेते हैं, कैसा होता होगा। इट इज ब्रैक्टिएट तो है ही है, तो आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, जैसा प्लांट होगा वैसा होगा। इट इज द एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, करोला इज द 5, सॉरी कैलिक्स इज द 5 एंड फ्यूज। करोला इज द 5, फ्यूज, एंड्रोसियम इज आल्सो 5 एंड इट इज द epipetalous। यहाँ पे क्या पहना देंगे? टोपी लगा दी, मतलब ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। गाइनोसियम इज द 2 सिन कार्पस एंड सुपीरियर ओवरी। अब अगर आपको ये मालूम है किसी फैमिली का
तो 20 कैरेक्टर तो यहीं से लिख लोगे आप, 10-20 कैरेक्टर क्या लिख लोगे? फ्लावर इन द ब्रैकेट, एक्टिनोमॉर्फिक, कंप्लीट, बाइसेक्सुअल, कैलिस इन द 5 in number, गैमोसेफलस, ओके, करोला इज द 5 in number, गैमोपेटलस, ओके, एंड्रोसियम इज द 5 in number एंड epipetalus, gynoecium with the bicarpellary, bilacular, syncarpus, superiorus. अब बताओ, इतना तो यही एक लाइन में सब कुछ छुपा है। हर फैमिली का अगर एक एक प्लांट का केवल आपको फ्लोरल फार्मूला याद हो तो करेक्टर सब इसी में, ठीक है। साथ में वही दो चीजें, यहाँ पे परसिस्टेंट कैलिस का होना, यहाँ पे ऑब्लिक सेप्टम का होना, स्वेलन प्लेसेंटा हो गया, बात हमारी हो गई पूरी। तो घर पे जाके इसको खूब प्रैक्टिस करिए, फ्लोरल फार्मूला बनाइए, फ्लोरल डायग्राम बनाइए, और ऑलवेज विद द एंड्रोसियम जो स्टेमेन होता है इट इज अल्टरनेट विद द कैलिक्स, अल्टरनेट विद द कैलिक्स। वाल्वेट एस्टिवेशन होता है, कोई एक दूसरे को आपस में अटैच होते हैं, क्योंकि जुड़े रहते हैं, तो ओवरलैप करने का कोई सवाल ही नहीं। जैसे देखिए घर पे जाइएगा, देखिए एक फ्लावर पिटूनिया का, बड़ा सुंदर दिखता है। धतूरा का प्लांट का भी डिस्क्रिप्शन है इसमें, ये भी देख लीजिएगा आप लोग। एक्जेलरी साइम, डीपली बाइलोब्ड। धतूरा तो आप लोग देखते होगा प्लांट, ये कलेक्ट करके हर्बेरियम बना लो इसका। हर्बेरियम समझ रहे हो पीछे बनाया जाता है, नहीं मालूम? हर्बेरियम बनाना है सेकेंड ईयर में, कुछ प्लांट का फ्लावर सहित ले लो, उसको ड्राई करके प्रेस करके रख दो, एक सीट आती है उस पर चिपका करके उसका डिस्क्रिप्शन लिखना रहता है उसमें, किस फैमिली से क्या है। तो 10-20 फैमिली का लेके बना लो, सुखा लो, नहीं तो उस समय जब परीक्षा होगी तो पता चला है ही नहीं है, सूखा पड़ गया, कोई प्लांट आपको मिल नहीं रही, इसमें खूब फ्लावर मिलेंगे, मटर चना सब फ्लावरिंग किए हुए हैं, सरसों उरसों। तो जो जो आपको दिखे उनका, जिस जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उनका लेके बना लीजिए आप। ठीक है, क्या इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है इस फैमिली का? तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट, ट्यूबर ऑफ द सोलेनेला, सोलेनम, ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। आलू, आलू का क्या खाते हैं हम? आलू में क्या खाते हैं? सब्जी। अरे सब्जी में क्या खाते हो आलू में? आलू का कौन सा पार्ट खाते हो? पत्ती खाते हो, तना खाते हो, जड़ खाते हो? बीज खाते हो? हैं? हे भगवान, इट इज द ट्यूबर। वो क्या है? स्टेम का पार्ट है, उस पे देखो क्या होती है, बड होती है, नोट्स पे बड होती है, उसी को तो कट करके लगाते हैं तो नया प्लांट डेराइज हो जाता है। ठीक है, इट इज द ट्यूबर्स, इट इज द ट्यूबर्स जो जमीन के नीचे रहता है, वो स्टेम है। आलू क्या है, अगर आलू बाहर आ जाए तो हरा हो जाएगा, देखिएगा हो जाता है ना, वो रूट नहीं है, दैट इज द स्टेम का मॉडिफिकेशन है, दैट इज कॉल्ड द ट्यूबर्स। ओके, तो आप खाते हैं इसको भी। और क्या है, मेडिसिनल प्लांट भी है, एट्रोपा बेलोडाना। इससे एक एल्कलाइड निकाला जाता है, एट्रोपिन। एट्रोपिन ये मस्कुलर पेन में हेल्प करता है। धतूरा की लीफ से, जो धतूरा प्लांट है ना, धतूरा स्ट्रामोनियम, इट इज द सोर्स ऑफ, एक ड्रग निकाला जाता है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रामोनियम। ये अस्थमा के पेशेंट को दिया जाता है, अस्थमा जिनको होता है, कफ वगैरह हो जाता है तो उनको हुपिंग कफ जिसे बोलते हैं, कुकुर खांसी, तो उसमें बड़ा हेल्प करता है। लीफ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पिला मत देना की दवा बनाई जाती है। ठीक है,
एक और इसका मेडिसिनल प्लांट है जिसकी लीफ और रूट यूज किया जाता है, दैट इज द विथीनिया सोमनीफेरा। ये नर्वस डिसऑर्डर में यूज किया जाता है एक टॉनिक के रूप में। जिनको किसी को नर्वस प्रॉब्लम है, नर्व की प्रॉब्लम है, तो उसमें दिया जाता है विथेनिया सोमनीफेरा। टोबैको, तंबाकू, चाहे सब इसी से बिलोंग करते हैं, जैसे निकोसियाना टोबैकम, तंबाकू जिससे चाहे सुरती, जर्दा ये सब बनता है, तो दैट इज बिलोंगिंग टू द दिस फैमिली। क्या इंपॉर्टेंट होता है उसमें, एक एल्कोलाइड पाया जाता है निकोटीन, जिससे थोड़ा सा आपको नशा फील होता है, तो दैट इज द एक अनदर इम्पॉर्टेंट ये भी है। ऑर्नामेंटल प्लांट है ही है ये, जैस्मीन इसी से आप बिलोंग करता है, नाइट जैस्मीन, ठीक है। कौन सा जो रात में महकता है, क्या कहते हैं उसको, रात की रानी, नाइट जैस्मीन, ठीक है। और पिट्यूनिया, पिंक फ्लावर फेमस है, गार्डन में आजकल खूब ग्रो किया जाता है। कॉमन स्पीसीज के कुछ के नाम याद रखिएगा, जैसे मकोई, मकोई खाए हो, मकोई यस। काला काला नहीं होता है, सोलेनम नाइग्रम, पोटैटो, सोलेनम टिब्रोसम, रात की रानी सेस्ट्रम, और टोबैको, टोमेटो लाइकोपर्सिकान, एस्कुलेंटस, टोबैको, निकोसियाना टोबैकम, रेड पीपर, लाल मिर्च, हरी मिर्च, ठीक है, धतूरा, ब्रिंजल, सोलेनम मेलेंजोना। दीज आर द सम प्लांट जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। ऑलरेडी सारी चीज़ें तो हमने बताई थी। दिस इज ऑल अबाउट द सोलोनेसी फैमिली।